नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कल 21 जून है, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसे लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ में तमाम तैयारियां की गई हैं। मन सज चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। और क्या कुछ रहेगा खास 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की 25 बड़ी खबरें। भारत में योग का अपना अलग ही महत्व है। सरकार भी लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है और इसकी कमान खुद देश के प्रधानमंत्री ने संभाल रखी है। और इसीलिए पीएम मोदी विश्व योग दिवस में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंच गए हैं। सबसे खास बात यह है कि पीएम मोदी रात के खाने पर पूर्व सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी लखनऊ में 21 जून को होने वाले योग दिवस के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी एयरफोर्स के प्लेन से लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे पहुंचे। वहां पर सीएम योगी और राज्यपाल ने पीएम मोदी की अगवानी की। आपको बता दें कि लखनऊ योग दिवस पर आतंकी साया मंडरा रहा है। इसी के चलते देश की खुफिया एजेंसियों ने लखनऊ के साथ साथ पूरे देश में अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार लखनऊ में मनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आज लखनऊ पहुंचे। मोदी कल सुबह करीब 55,000 लोगों के साथ रमाबाई अंबेडकर मैदान पर योग करेंगे। मोदी के साथ राज्यपाल राम नाईक, सीएम योगी आदित्यनाथ, योग गुरु बाबा रामदेव के अलावा कई केंद्रीय और राज्य मंत्री योगाभ्यास करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने एक सभा को संबोधित भी किया। इसके अलावा कल 21 जून पर यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वो तमाम लोगों के साथ मंच पर बैठकर योग करने वाले हैं, जिस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। इसमें एक तरफ जहां योगी यानी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे और इसके अलावा राज्यपाल राम नाईक भी मौजूद रहने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ आईबी ने भी इनपुट दिया है कि आतंकी लखनऊ में योग दिवस के दौरान कुछ हरकत कर सकते हैं। इसके बाद सूबे की राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लखनऊ सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी एडीजी जोन लखनऊ अभय कुमार प्रसाद रहने वाले हैं। पीएम की सुरक्षा के मद्देनजर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। महानिदेशालय के अतिरिक्त पुलिस बल भी भारत ही नहीं, पूरी दुनिया भारत के योग की कायल है। यह लगातार तीसरा साल है जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय को विशेष तौर पर सजाया गया है। वहीं भारत में भी योग दिवस को लेकर खासी उत्सुकता देखी जा रही है। विश्व योग दिवस भारत सरकार की बड़ी कामयाबियों में से एक है। पीएम मोदी ने जब यूके में विश्व योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, तब यूएन के सदस्य देशों ने इस फैसले का सर्वसम्मति से स्वागत किया था। आपको बता दें कि आयुष मंत्रालय 21 जून को मिशन जन सूचना विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर स्वास्थ्य के लिए योग पर चर्चा का आयोजन करेगा। योग दिवस की तैयारियों में सभी देश बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। योग दिवस की उत्सुकता पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी देखी जा सकती है। इसी के साथ क्यूबा, पेरिस, वाशिंगटन, जकार्ता और टोक्यो में भी लोग योग दिवस को लेकर काफी उत्सुक नजर आए। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय रोशनियों से बनाए गए योग शब्द से जगमगा उठा। अब तो भारत के साथ साथ कई देशों के लिए योग दिवस किसी उत्सव से कम नहीं है। विश्व योग दिवस से ठीक पहले भारत सरकार ने योग के जरिए अपनी शक्ति को दुनिया के सामने रखा है। योग के जरिए विश्व भर में भारत अपनी उपस्थिति दिखा रहा है। योग दिवस को लेकर न्यूयॉर्क के यूएन मुख्यालय की इमारत को योग के रंग में देखा गया। न्यूयॉर्क विश्व योग दिवस की तैयारियों में जुटा है। आपको बता दें कि राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त राष्ट्र आम सभा में आह्वान के बाद यह फैसला लिया गया था। 40 इस्लामिक राष्ट्रों समेत 190 से अधिक देशों ने योग के लिए एक विशेष दिन रखने की इस पहल का समर्थन किया था। विश्व योग दिवस के लिए इसे लेकर देश की नहीं, विदेशों में भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि बुधवार को विश्व रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि बुधवार को 2 लाख से ज्यादा लोग एक साथ योगाभ्यास करेंगे। जीएमडीसी और एईएस ग्राउंड से लेकर के 5 ग्राउंडों में व्यवस्था है। लाखों लोगों का एक साथ 2.5, 3, 4 लाख तक लोगों के आने की संभावना है और 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हैं।
100 से ज्यादा गेट्स बनाए गए हैं, 100 से ज्यादा एलईडी स्क्रीन्स है, पूरा साउंड सिस्टम है और 10,000 वॉलेंटियर्स के साथ साथ पुलिस और प्रशासन के भी हजारों जवान इस पूरी व्यवस्था को एकदम निर्बाध निर्विघ्न रूप से संपन्न करने के लिए तैनात हैं। 3 बजे से सारे कार्यकर्ता अपना दायित्व संभाल लेंगे। अहमदाबाद के अलावा आस पड़ोस के करीब 15-20 तहसीलों और जिलों से भी लोग आ रहे हैं और कल एक लोकेशन पर सर्वाधिक लोगों का प्राणायाम, ध्यान और योगासन करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व कीर्तिमान बनने वाला है और मल्टी लोकेशंस पर एक साथ सर्वाधिक लोगों के योग करने का विश्व कीर्तिमान बनने वाला है। तो बाबा रामदेव पूरी तरीके से उत्साहित। तीसरे 21 जून यादें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर वहीं पूरी तरीके से तैयारियां भी लखनऊ में जहां पर की गई हैं। वहीं बता दें कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पूरी हलचल है। बता दें कि जिस तरीके से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जा रहा है, उससे पूरी दुनिया पर अब भारत की अलग छाप नजर आ रही है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में भी लोगों के अंदर योग दिवस को लेकर पूरी तरीके से उत्साह है। वहीं अगर पूरी दुनिया के दूसरे हिस्सों की हम बात करें, जिसमें टोक्यो, सर्बिया और जकार्ता भी शामिल हैं, दरअसल जिस तरीके की तैयारियां भारत में हैं, बिल्कुल वैसी ही स्थिति पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में नजर आ रही है योग दिवस की तैयारियों को लेकर और पूरी उत्सुकता योग को लेकर है। दरअसल जिस तरीके का मैसेज अब भारत योग को लेकर देने में कामयाब हुआ है, ये उसी की छाप है जो 21 जून के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर अब सामने आ रही है। जहां एक तरफ क्यूबा, वॉशिंगटन, सेंटियागो और योग, जहां से कहा जा सकता है कि बाबा रामदेव की तरफ से जिस योग की शुरुआत की गई पूरे विश्व में, पूरे विश्व पटल पर जिसकी छाप छोड़ने के लिए, वहां पर भी पूरी तरीके से तैयारियां की गई हैं। हरिद्वार में खासकर तैयारियां हैं और इसके अलावा अगर दुनिया के बाकी देशों की बात करें तो वहां पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने को लेकर तमाम लोगों की तरफ से अपने अपने स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल जो तैयारियां न्यूयॉर्क में नजर आई, जिस तरीके से योग के रंग में पूरी तरीके से राष्ट्र महासभा की जो बिल्डिंग है वो रंगी हुई नजर आई है, ये सीधे तौर पर तस्दीक करते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को लेकर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। ये 4 तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। चाहे क्यूबा की बात करें, वॉशिंगटन, सेंटियागो या फिर हरिद्वार की, एक जैसी तस्वीर। इन तमाम तस्वीरों में ये फर्क कर पाना मुश्किल है कि क्या ये पूरी जो तैयारियां, ये पूरा जोश हिंदुस्तान के अंदर नजर आ रहा है, और क्योंकि जो तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि पूरी दुनिया में ही एक जो हिंदुस्तान की झलक है योग के जरिए वो दिख रही है। और इसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो कोशिशें जो उन्होंने यूएन में की 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने को लेकर एक आह्वान के जरिए। दरअसल वहीं अगर बाबा रामदेव की हम बात करें, बाबा रामदेव की तरफ से भी 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर खास तौर पर तैयारियां की जा रही हैं। उनकी तरफ से अलग अलग प्रशिक्षण शिविर जो हैं चलाए गए हैं और वहीं कल लखनऊ में भी खास तौर पर तैयारियां की गई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ पहुंचे, जहां पर उनकी अगवानी खुद राज्यपाल राम नाईक ने की और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा को संबोधित किया और कल जिस तरीके से फुल प्रूफ तैयारियां की गई हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद योग के इस अभ्यास के सेशन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अगर पहले योग दिवस की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो राजपथ है वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें हिस्सा लिया था और उसके बाद अब तीसरे योग दिवस में हम आ पहुंचे हैं। वही तस्वीरें इस वक्त जो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ पहुंचे। आज उनके कई कार्यक्रम लखनऊ में है, लेकिन उनका जो मेन इसमें कार्यक्रम रहेगा वो है 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम, जिसमें वो खुद हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। और जिस दौरान लखनऊ पहुंचे प्रधानमंत्री, उनकी अगवानी करने के लिए राज्यपाल राम नाईक मौजूद थे, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के बाद जब एक सभा को संबोधित किया, उसमें खुद जो तैयारियां की जा रही हैं लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार के तमाम काम आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की उन्होंने खास तौर पर तारीफ की है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो भी खास तौर पर अलर्ट हैं, क्योंकि अब नजर आतंकियों की भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर निशाना साधने की है। महानिदेशालय के अतिरिक्त पुलिस बल को इसमें लगाया गया है, की जा रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में आह्वान किया योग दिवस को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा है, एक अमूल्य उपहार है, यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है और स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। ये व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में ये चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं। ये वो आह्वान था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आह्वान में संयुक्त राष्ट्र महासभा में किया था, और उसी की वजह से आज 21 जून को, यानी माफ कीजिए कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर पूरी तरीके से पूरे विश्व में मनाने की तैयारियां हैं। और खास तौर पर जो लखनऊ, जहां पर योग दिवस को लेकर सबकी नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे, जिसकी जो मेजबानी इसे कहा जा सकता है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा बाबा रामदेव, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, सीएम योगी आदित्यनाथ, ये तमाम गणमान्य लोग भी इस पर मौजूद रहने वाले हैं। यानी हर तरफ योग की खुमारी सब पर भारी नजर आ रही है। सुमेधा शर्मा हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, योगाचार्य हैं। सुमेधा जी, ये जो हम कोशिशें लगातार कर रहे हैं योग दिवस के जरिए, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कितना महत्वपूर्ण और योग के लिहाज से कितना बड़ा मैसेज देने में हिंदुस्तान कामयाब हो रहा है? ओम जी, योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल हम मना रहे हैं, उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। और ये भारत के लिए और जिस विषय बनाए योग हमारे जीवन शैली का अगर हिस्सा होगा, तभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सही मायने हम समझ सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं। जय हिंद।